नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज हमें अपने पद संभाले हुए पूरे 1 साल हुआ है। हमने 365 दिन में 247 लोगों से मिला है जो पीड़ित है। किसी न किसी को गोली मारकर अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया जाता है, तो किसी को बालू माफिया द्वारा मारकर हत्या कर दिया जाता है। लेकिन बिहार सरकार मौन रहती है, बोलना तक इम्पोर्टेंस नहीं देती है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष के तौर पर आज मेरा 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। आज ही के तिथि में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नोटिफिकेशन हुआ था। आज तक पार्टी द्वारा जो भी दायित्व दिया गया, उन दायित्वों को बखूबी निर्वहन करने का हमने प्रयास किया है। हम अपने सभी विधानमंडल दल के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं कि एक प्रतिपक्ष की भूमिका में उनके द्वारा सरकार को बखूबी आईना दिखाने का सामूहिक हमने प्रयास किया। आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने विपक्ष की आवाज़ को जनता तक बखूबी पहुंचाने में सहयोग किए हैं और सरकार ने भी चौथे स्तंभ को धराशायी करने का पूर्णतः प्रयास भी किया है। अररिया अरवल में पत्रकारों की हत्या और सरकार का मौन धारण करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई मौकों पर हमने देखा है कि क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पत्रकारों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये भी सामने लोगों के बीच आया है। मैं आपको आज बता दूं कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन सड़क से सदन तक हमने करने का प्रयास किया। अवसरवादी राजनीति के फलस्वरूप वर्तमान सरकार अपने अहंकार में जनभावनाओं से जुड़े मुद्दे भी जवाब देना उचित नहीं समझती है। जितने भी प्रश्न हमने किया, गिने चुने लोगों से घिरे मुख्यमंत्री जी जनता से कट चुके हैं। जनता दरबार में लोग उनको आईना भी दिखा रहा है। गोल मटोल जवाब देकर अफसरों पर गिदर भभकी का भाव दिखाकर संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। आप पत्रकार बंधु भी सहमत होंगे कि राज्य में जनता की स्थिति कितनी परेशानियों से घिरी हुई है। मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। कब किसकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता और सरकार का अप्रोच संवेदनहीन खानापूर्ति तक सीमित है। सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे के अगर भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायत मिली है। आपको बताते चलें कि पिछले 1 साल में हमने यथासंभव राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों का दर्द साझा करने की कोशिश की है। जनता आज के दौर में संवाद के विभिन्न माध्यमों से सब बातों से परिचित है। जनता परेशान है और सरकार से आजिज आ चुकी है। हमने आपराधिक घटनाओं को लेकर अलग अलग आज 365 दिन पूरा हुआ और 247 से ज़्यादा पीड़ित परिवार से मिला। इतने जगह पर जा कर के कई बार अलग अलग जिले में कई बार गया और उनकी संवेदना ही नहीं बल्कि सड़क से सदन तक आवाज़ उठाकर शासन प्रशासन से कार्रवाई और समाधान का प्रयास भी किया। आज उसी का नतीजा है कि जहरीली शराब में
बिहार के अंदर सरकार को हमने विवश किया मुआवजा देने के लिए। सरकार की घमंडी और अरियल रवैया कि जो पिएगा सो मरेगा, नहीं देंगे मुआवजा, बैक फुट पर आना पड़ा और मुआवजा देने के लिए हमने उन्हें बाध्य किया। ये विपक्ष की सजगता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जनता के प्रति सामूहिक जिम्मेवारी के भाव का परिणाम है। आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी पटना के सचिवालय से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? हम पिछले एक साल में बिहार के विभिन्न हिस्सों के दौरे के अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि बिहार जो तस्वीर पटना के सचिवालय और इसके 5 किलोमीटर में दिखती है, बिहार उससे अलग है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपने कक्ष तक सीमित हैं, उसके बाहर खाना पूर्ति के लिए जाते हैं, अपने दरबारी मंत्री अफसर से घिरे रहते हैं, ऐसे में बिहार की स्थिति का अंदाजा उन्हें नहीं है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। पटना और सचिवालय बिहार नहीं है और जिंदगी फाइलों में नहीं चल सकती है। ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आप समझ लें। आप सभी सहमत होंगे। ऐसे में यह कहें कि अवसरवादी राजनीति से सत्ता में आए लोग के घमंडी अपराध पोषण और भ्रष्टाचार से बिहार की जनता बदतर हो चुकी है। वो पलायन के लिए जो बचे हैं वो भगवान के भरोसे, यही बिहार की सच्चाई है। प्रखंड, थाना और जिला से सचिवालय तक भ्रष्टाचार की महामारी से ग्रस्त है। सरकार लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। विपक्ष के सदन से सड़क तक के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। आपने देखा है कि विपक्ष जब प्रश्न करता है तो सरकार के पास जवाब नहीं होता है, कोई बोलने की स्थिति में नहीं रहता है। लेकिन जागरूक सशक्त विपक्ष की भूमिका से हम पीछे नहीं हटेंगे और बिना भय के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे। जनता की हर आवाज को सड़क से सदन तक उठाकर बाहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जनसंपर्क अभियान को और हम तेज करेंगे। 247 जगह एक वर्ष में हमने दौरा किया है। यह और गति तेज होगी क्योंकि अभी हमारे विधान परिषद के भी नेता प्रतिपक्ष आ चुके हैं। अब दोनों मिलकर के गति और हमारी बढ़ेगी। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई उदाहरण आपने भी देखा है, जिसको सड़क से सदन तक हमने उठाया। चाहे अगवानी पुल का मामला हो, चाहे एम्बुलेंस घोटाले का, स्वास्थ्य विभाग के अंदर मिशन 60 पूरी तरह से फेल्योर, निजी ठेकेदारों को 50-50% की कमीशन खोरी की मामला को भी हमने उजागर किया है। आज ट्रांसफर पोस्टिंग में एक ही विभाग राजस्व विभाग का रद्द हो जाता है, लेकिन अनमेच्योर ट्रांसफर पोस्टिंग में पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को रद्द नहीं करते हैं, क्योंकि सत्ता की खेल, कुर्सी के लिए समझौता, भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता को भी हमने आम लोगों के बीच उजागर किया। आज प्राक्कलन घोटाला में आप आरसीडी के अंदर, आरडब्ल्यूडी के अंदर, भवन के अंदर, सिंचाई के अंदर, नल जल, पीएम आवास, कई योजनाओं को हमने उठाया है जिसमें खुल करके भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। हमने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आरडब्ल्यूडी के अंदर भ्रष्ट इंजीनियरों के अवैध कमाई जो पकड़ाया था उस पर विशेष कमेटी भी गठित किया था, लेकिन उसको भी लीपापोती का खेल खेला गया। आपको जानकारी है कि एमकेसीएल कंपनी, जिसमें 1000 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला है और जिसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री सचिवालय की संदिग्धता भी प्रकट हो रही है, कई पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं,
वो मामला सदन पटल पर आने नहीं दिया गया। उस मामले पर एक फिर से विशेष कमेटी बना के नीपा पोती का खेल खेलने का सरकार की मंशा इसके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के पोल को खोल रहा है। आज बिहार के अंदर अपराधियों का मनोबल अपने चरम पर है और पुलिस के आत्मविश्वास को सत्ता में शामिल लोगों द्वारा कुचला जा रहा है। बिहार में आज पुलिस और अपराधी की स्थिति देखिए। अपराधियों का मनोबल जहां चरम पर है, वहीं पुलिस के आत्मविश्वास को सत्ता में शामिल लोगों द्वारा किस तरह से रौंदा जा रहा है। अपराधियों द्वारा गोलियों की बरसात आम बात हो गई है। वहीं पुलिस का अधिकारी एक सजायाफ्ता अपराधी के लिए छाता तान कर खड़ा हो रहा है। यही बदलाव है सुशासन और कुशासन में। जनता को कोई देखने वाला नहीं है। आपराधिक घटनाओं पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया ऐसी आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अपराध का ग्राफ घट रहा है, ये मुख्यमंत्री का कथन है। मुख्यमंत्री का ये कथन कि ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है, अपराधियों का मनोबल को बढ़ा रहा है और अपराधी खुल करके हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग को बढ़ा रहा है। ये अंतर है। जिले के अंदर दौरा भी होता है, कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं है। आज विपक्ष के नाते आपको विश्वास हम दिलाते हैं कि जनता की पीड़ा को जितना संभव हो सकता है हम उसके आंसू पोंछने का ही नहीं, न्याय दिलाने का और समाधान का भी पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन ये सरकार सदन के अंदर भी गंभीर विषय को जवाब नहीं दे पाती है। आपने देखा है कि मुजफ्फरपुर के कांटी के मामला में मंत्री इजराइल मंसूरी पर क्यों सरकार मौन रह गई। सारा अपराधियों को संरक्षित करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जेठली नरसंहार हो, चाहे मुजफ्फरपुर नरसंहार हो, बेगूसराय में सरेआम गोलीबारी की घटना हो, कोइलवर बेटा अम्हारा में हजारों राउंड बालू माफियाओं के द्वारा गोली और लोगों के मौत के मुंह में सुलाने की घटना हो, भागलपुर में नीलम यादव के प्राइवेट पार्ट को काट लेना, तुष्टीकरण की राजनीति में कार्रवाई से मुंह छुपाना, आज बछवाड़ा के बेगूसराय, बछवाड़ा या तेघरा के अंदर, अररिया के अंदर दलित समुदाय, गया के अंदर दलित समुदाय की बेटी के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार, उसके वस्त्र को तार तार चीरहरण करने पर सरकार का जवाब क्यों नहीं आया। एक विपक्ष के नाते हमने सरकार की खामी को, प्रशासन की नाकामयाबी को सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। सुनवाई, कार्रवाई, यही फकरा पढ़ते थे ना। आज बता दें, पढ़ाई कैसी पढ़ाई। शिक्षा मंत्री जो बने विभाग जाने में डर रहे। ये उनकी पढ़ाई शासन में आने के बाद कि शिक्षा मंत्री को विभाग जाने में डर लगता हो, विभाग छोड़कर भाग जाते हो, रामायण और गीता की पाठ को पढ़ाने में लग जाते हो, सामाजिक ताना बाना को तोड़ने में लग जाए शिक्षा विभाग, और शिक्षक अभ्यर्थी पर न्याय देने के बजाय, उनको समान काम का समान वेतन देने के बजाय लाठी बरसा दे, लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदल दे। यह इनकी शिक्षा पर, पढ़ाई पर इनका फकरा था। दूसरा है दवाई। दवाई मिशन 60 कहाँ गया? बदल देंगे 60 दिन में अस्पताल का स्वरूप। एम्बुलेंस पुलिस और झंडा करने के लिए दलित के लाशों पर पेशाब करता है और लाठियों से पीटता है और उस पर FIR नहीं होता है। सरकार की नाकामयाबी साफ झलकती है, कोई जवाब नहीं दे पाता है। ये विपक्ष की सक्रिय भूमिका के बावजूद सरकार का मौन रहना, अपनी खामी और कमी को स्वीकारना और अपनी लाचारी बेबसी को दर्शाता है। हादर
जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से जिनको ला करके सत्ता में बैठाए हैं, पढ़ी लिखी जनता का शासक अनपढ़ हो, यह नहीं चलेगा। यह नया दौर है। अवसरवादी राजनीति से सत्ता में बैठे लोगों को जनता की पीड़ा की जमीनी हकीकत का अंदाज नहीं है, क्योंकि वे सोने के चम्मच लेकर के राजनीतिक सत्ता के गलियारों में प्रवेश किए हैं और जमीन पर नहीं जाकर के सीधे सिंहासन पर बैठे हैं। सत्ता के नशे में बैठे लोगों को हमने आगाह करने का भरपूर कोशिश किया कि जनमत ही शासन का आधार है, लेकिन सत्ताधारी दल। आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बिहार में सरकार है दवाई कार्रवाई सुनवाई वाला, जो शिक्षा वाली सरकार है उसके शिक्षा मंत्री डर से अपने कार्यालय नहीं जाते हैं। जो दवाई वाली सरकार है, एम्बुलेंस के नाम पर 1600 करोड़ घोटाला कर आज तक उजागर नहीं किया गया है। और लगातार जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटना बढ़ रहा है, ये बोलने तक मौन होते हैं और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को पूर्ण रूप से लोग फॉलो करते हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से सारण में शराब से 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, इस पे हंस के बोलते थे कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर पूरा लड़ाई लड़ी और कही कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार ने झुकी और मुआवजा देने की काम की। इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी विपक्षी पार्टियां बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक सवाल पूछती है, लड़ाई लड़ती है, इन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझता है। ये तानाशाही की सरकार है। इनकी जो भी पुलिस है वो भी सरकार के लिप्त में है, यानी कि राजनीति में फंसी हुई है। आप पर इसका क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।